जहां नहीं किसी का राज, उसी के बारे में जानेंगे आज। हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की ऐसी जगह के बारे में जहां कोई देश नहीं है, जहां कोई सरकार नहीं है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा ठंडी जगहों में से एक है, जहां का तापमान -89 डिग्री सेल्सियस है और ये धरती का विंडेस्ट प्लेस भी माना जाता है। यहाँ बर्फीली तूफानों की गति 300 किलोमीटर पर आवर की होती है। साथ ही इसे दुनिया की सबसे ज्यादा सूखी जगह और एक डेजर्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश केवल 51 mm की होती है और बारिश होते ही तुरंत बर्फ बन जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंटार्कटिका की, धरती की ऐसी जगह जहाँ इंसान नहीं रह सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी देशों ने वहां जाने की और उस पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, चिली, अर्जेंटीना और ऐसे कई अन्य देशों ने अलग अलग हिस्सों पे अपना क्लेम किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री, वहाँ की जियोपॉलिटिक्स और वहाँ किसका राज है, इसके बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इन्हीं दुनिया के नीचे, दुनिया के शीर्ष से काफी ठंडा है ये जगह। तो आइए ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। लगभग 300 ईसा पूर्व एरिस्टोटल पृथ्वी को गोल कहने वाले पहले आदमी थे। उस समय यूनानियों को ये पता था कि उत्तर में आर्कटिक नामक एक क्षेत्र है। उन्होंने उसका नाम आर्क्टोस रखा था। वो जानते थे कि पृथ्वी गोल है, इसलिए जो नॉर्थ में होगा वो साउथ में भी होगा। इसलिए साउथ वाले क्षेत्र का नाम रखा एंटार्क्टोस। आर्क्टोस के अपोजिट एंटार्क्टोस, वहीं से नाम आया अंटार्कटिका। 1890 में पहली बार इंसान ने अंटार्कटिका को देखा था, लेकिन उससे लगभग 100 साल पहले ही वो नक्शे पे आ चुका था। 1530 में एक फ्रेंच एक्सप्लोरर ने जब वर्ल्ड मैप बनाया तो उसने उस पे अंटार्कटिका को भी ड्रॉ किया था। लगभग 200 साल बाद 1773 में ब्रिटिश नेवल ऑफिसर जेम्स कुक अंटार्कटिक सर्कल के पास पहुंचने वाले पहले इंसान थे। अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर की दूरी से ही उन्होंने अपने शिप को मोड़ लिया था और उन्होंने अंटार्कटिक को नहीं देखा था, लेकिन वहां की बर्फीली चट्टानों और पत्थरों को देखकर यह अनुमान लगाया था कि अंटार्कटोस नाम का कोई जगह वास्तव में है। उन्होंने ये कहा था कि वो जगह इतनी खतरनाक है कि कोई भी इंसान वहां नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जब वो उसके आसपास भी जाएगा तो वहां की हवाएं और बर्फ उसके शिप को डैमेज कर देगी। लेकिन उनकी ये बात 50 साल के बाद ही गलत साबित हो गई। ये कहना मुश्किल है कि अंटार्कटिका पे सबसे पहले कदम किसने रखा था, क्योंकि बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि ऐसा करने वाले वो पहले इंसान थे। तो आइए आपको एक एक करके उनके नाम बता देती हूँ। ब्रिटिश अमेरिकन कैप्टन जॉन डेविस को लगता है कि वो अंटार्कटिका पे जाने वाले पहले इंसान हैं और वो कहते हैं कि उनकी शिप खो गई थी और वो अंटार्कटिका पे लैंड हुई थी। 1895 में नॉर्वेजियन शिप, जिसका नाम भी अंटार्कटिका था, जिसपे 6 से 7 लोग थे, वो अपनी एक छोटी सी बोट लेते हैं उसी शिप से और वो अंटार्कटिका पे जाते हैं। लेकिन इस बोट से जो सबसे पहले उतरेगा उसे ही ये कहा जाएगा कि वो अंटार्कटिका पे जाने वाला पहला इंसान था। लेकिन उसी बोट के 2 लोग ये एक साथ क्लेम करते हैं कि पहले वो गए थे अंटार्कटिका में। उनके नाम आपको बता देती हूँ। नॉर्वेजिया के क्रास्टन डॉटबी और न्यूजीलैंड के अलेक्जेंडर, दोनों ये कहते हैं कि अंटार्कटिका पे जाने वाले पहले इंसान वो हैं। 90s के पहले 20 साल को हीरोइक ईयर ऑफ अंटार्कटिका कहा जाता है, क्योंकि उस दौरान अंटार्कटिका के काफी अलग अलग चीजों के बारे में रिसर्च हुई और मालूम पड़ा, जैसे वहां पे पेड़ पौधे भी हैं। 1908 से 1942 तक अलग अलग 7 देशों ने वहां की जमीन पे अपना क्लेम किया। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और नॉर्वे, ये 7 देश थे जिसने वहां पे क्लेम किया है। इसके अलावा यूएसए, सोवियत यूनियन, जर्मनी, जापान, ऐसे और भी देश थे जो वहां पे बिना क्लेम किए नई खोज कर रहे थे। 1924 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका में यह अनाउंस किया कि यदि कोई इंसान अपनी ऑफिशियल पोजीशन अंटार्कटिका पे क्लेम करता है या कोई नई भूमि को वहां खोजता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जगह उस देश की हो जाएगी। ऐसा करने के लिए उस देश के लोगों को परमानेंटली वहां पे जाकर रहना होगा, पर अंटार्कटिका में तो ये पॉसिबल है ही नहीं।
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अलग अलग देशों ने अपने परमानेंट रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में खोले। 1947, 1948 में ऑस्ट्रेलिया, 1953 में फ्रांस, 1954 में ऑस्ट्रेलिया इसने अपने रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में खोले। 1958 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक नोटिस जारी किया जिसमें एक ट्रीटी के बारे में बताया कि अंटार्कटिका हमेशा एक आजाद और शांतिपूर्ण जगह रहेगा। वॉशिंगटन में 15 अक्टूबर 1959 को एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद 1 दिसंबर 1959 को अंटार्कटिका ट्रीटी साइन की गई, जिसमें 3 पॉइंट थे। अंटार्कटिका हमेशा शांतिपूर्ण कामों के लिए यूज होगा, सबको वहां पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार होगा, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का जो भी रिजल्ट होगा वो सबके लिए फ्री और अवेलेबल होगा। ये तीनों पॉइंट उस ट्रीटी में मेंशन थी। 12 देश की सरकारों ने उस ट्रीटी को साइन किया, लेकिन उसके बाद भी जिन देशों ने वहां पे अपना क्लेम किया था कि वो उनकी ट्रीटी है, वो आज भी कायम है। और वो क्लेम, क्योंकि उस ट्रीटी में उस क्लेम को डिनाई नहीं किया गया था। ये ट्रीटी 2048 में एक्सपायरी होगी। अब देखना ये होगा कि ये ट्रीटी रिन्यू होती है या नहीं होती है। अंटार्कटिका की स्थिति खराब हो गई थी, आए दिनों ओजोन में होल हो गया था, लेकिन अब कोरोना के बाद वो चीज थोड़ी ठीक हो गई है, लेकिन तो भी खतरा भी खत्म नहीं हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिटेल चाहिए या हिस्ट्री जाननी है तो कमेंट करके हमें बताइए। धन्यवाद।